काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। परम स्नेही जनों, हम सभी होलिका, जब होली हमारे सन्मुख होती है तो हम सब चाहते हैं कि हम किस प्रकार से होलिका की पूजा करें। हम सब जानना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से पूजा करें और इस पूजा का महत्व क्या है और हमें इससे क्या प्राप्त होगा। बंधुओं, हम इसी जानकारी को आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं कि हम होलिका का पूजन करने से ढूंढा नाम की राक्षसी, उससे उनकी हम भगवान, आप सभी लोग जानते हैं, हिरण्यकश्यप की बहन ढूंढा, जिसको होलिका भी आप कहते हैं, उसने तपस्या किया और उसे ब्रह्मा जी ने ऐसी एक चुनरी दी कि जिसे पहन करके, वो ओढ़ करके यदि अग्नि में भी बैठ जाएगी तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अग्नि उसे जला नहीं सकती है। बंधुओं, पर देखने की बात यह है कि जो भगवान का भक्त होता है उसका आप किसी प्रकार से यदि अहित सोचते हैं तो अपने आप आपका अहित हो जाता है, लेकिन भगवान के भक्तों का कभी भी अहित नहीं हो पाता है। वह होलिका जब अपने भाई के द्वारा प्रेरित की गई, हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रेरित की गई कि आपको प्रहलाद को जलाना है, होलिका उससे प्रेरित होकर के ना चाहते हुए भी प्रहलाद को लेकर के वो होलिका में बैठ गई। और बंधुओं, जब होलिका में आग लगा दी गई और प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्यों, अब कैसा आपको लग रहा है। प्रहलाद जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि पिताजी, राम नाम जपताम कुतो भयम। जो भगवान नारायण का, राम का जो भक्त हो जाता है उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता है। त्रिविध ताप शमनिक भेषजम, उसके लिए तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, एक समान हो जाते हैं, कोई उसे फर्क नहीं पड़ता है। उपस्यता तमम गात्र सन्निधो, हे पिताजी हमारी तरफ आप देखिए, पावकोपि सलिलायते धुना। अरे यह अग्नि भी क्या कर सकती है, यह तो हमारे लिए एकदम बर्फ का, शीतल का काम कर रही है, मुझे तो कुछ नहीं जान पड़ता है। पर बंधुओं, जिसने भगवान के भक्त का अहित चाहा, वो होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। कहने का भाव यह है मित्रों कि इस होलिका में हम क्या जलाते हैं, अपने पापों को, अपने दोषों को, जो भी हमारी बुराइयां हैं उसे हम जलाएं। अपने अंदर हम क्या लाएं, भगवान नारायण की भक्ति, जो हमें हमारे सन्मार्ग में, हमारे सन्मार्ग को आगे बढ़ा सकती है। ऐसे ही हम जब होलिका देखने के लिए जाएं, उनकी पूजा करने के लिए जाएं, तो एक थाल में गंध यानी चंदन, अक्षत ले लें, थोड़े से चावल और फूल ले लें, एक जल का पात्र जरूर लें, धूप, दीप और थोड़ा सा नैवेद्य ले लें, मिठाई ले लें। इस प्रकार से आप अपने घर से, हमारे यहाँ नवान्न तैयार हो जाते हैं, अभी जौ हैं, चने हैं, ओपले हैं इत्यादि ले करके जाएं उसमें डालने के लिए। भली भांति आप उसकी पूजा करें। पहले आप जल से, फिर आप चंदन लगाएं, मोली से इत्यादि आप बांधें और सभी फूल इत्यादि से आप अर्चन करें और आप प्रदक्षिणा करें। सर्वप्रथम आप संकल्प लेंगे कि हे भगवान, हमारे सपरिवार को, आप कुटुंब को किस प्रकार से अपने गोत्र का, अपने नाम का, अपने देश का पूरा आप नाम पढ़ करके संकल्प ले लें। क्यों कि ढूंढा राक्षसी पीड़ा परिहारार्थम, ढूंढा राजसी द्वारा जो कोई पीड़ा होती है, राक्षसी बाधा, कोई उपद्रवी शक्ति यदि हमारे घर, हमारे पास हमें परेशान करती है तो उससे हम निवृत्त हो जाएं। और क्या हो कि हमें सौख्य, हमें उससे मिले क्या, हमारे घर में सुख और समृद्धि आ जाए। इस प्रकार का हाथ में जल, चावल और गंध लेकर के और पुष्प लेकर के संकल्प करें। हम होलिका का पूजन करने जा रहे हैं। आप गंधाक्षत, पुष्प, फूल, द्रव्य इत्यादि से सब पूजन कीजिए। आप उसमें जो भी घर से सामग्री ले गए हैं, नैवेद्य है और जौ हैं, चने हैं, ओपले हैं, वो सब डाल दें और फिर आप परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए कि पदे पदे यह परिपूज्यकेभ्यः
सद्योस्वमेधादि फलं ददाति ताम सर्वपापक्षय हेतुभूताम प्रदक्षिणाम ते परितः करोमि। और यदि आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं, कोई श्लोक नहीं जानते हैं, तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भगवान नारायण का नाम लेते हुए 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। पुनः आप दीपक जला करके अच्छे से आरती कर लीजिए। आरती करके अपने घर को आ जाइए। इस प्रकार आप अच्छे से पूजन करके और यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे आसपास कोई विघ्न बाधा है तो वह दूर होगी और हमारे जीवन में सदैव अब अच्छाइयाँ आएंगी। उन अच्छाइयों को लेकर के ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।